create tables with the help of MSSS. So first of all, मैं आपको ये बताऊंगी कि how to open it. Firstly, you can type here Microsoft. It is an application of Microsoft Suite. So हम यहाँ क्लिक करेंगे Microsoft Office Access. जैसे ही Access की विंडो ओपन होगी, हम उसमें हमारे पास है ब्लैंक डेटाबेस. ब्लैंक डेटाबेस में आप लोग यहाँ राइट हैंड साइड पे हमें शो हो रहा है. उसमें हमें सबसे पहले ये मेंशन करना है कि वो हम इंफॉर्मेशन किससे रिगार्डिंग सेव कर रहे हैं, टेबल में किस चीज़ का डाटा सेव कर रहे हैं. तो जैसे अभी हम स्टूडेंट का डाटा सेव कर रहे हैं, तो हम स्टूडेंट की डिटेल्स सेव कर रहे हैं. तो हम इधर स्टूडेंट, जैसे आप अगर कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो हम उसे फोल्डर्स में रखना ज़्यादा अगर तो आपके पास कोई फोल्डर है जिसके अंदर आप पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट को रखना चाहते हैं, लाइक मेरे पास असेस प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर क्रिएटेड है, तो मैं इसके अंदर सेव करना चाहूँगी, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी. ठीक है. लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक न्यू जो फोल्डर है उसे क्रिएट करूँ, तो आप यहाँ न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे और न्यू फोल्डर पे क्लिक करके आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे असेस के सारे टेबल्स को यहाँ सेव करेंगे. ठीक है. इसे ओपन कीजिए और यहाँ पे हमने स्टूडेंट डिटेल नाम से ये प्रोजेक्ट जो है सेव कर दिया. ठीक है. जब भी हमें ज़रूरत होगी इस टेबल की, हम इसी फोल्डर में जाके इस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं. और यहाँ से हम इसे नेम देने के बाद हम इसे क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे. अब यहाँ पे आपको ये जो स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ पे हम इसके फील्ड्स का एंट्री करेंगे. लेकिन ये क्या है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में एक टेबल क्रिएट हो रहा है. लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसका पहले लेआउट तैयार करें कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो हम इसके अंदर रखना चाहते हैं टेबल के अंदर. तो उसे क्रिएट करने के लिए हमारे पास असेस में 2 व्यूज होते हैं. फर्स्ट इज डेटाबेस व्यू, डेटा शीट व्यू, एंड सेकंड इज डिजाइन व्यू. so firstly we want to design it, right? so I'll click on design view. हम डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे. MSSS में हर चीज़ को हम पहले सेव कर रहे हैं, तो टेबल 1 की जगह मैंने इसे टेबल का नेम दे दिया कि टेबल का नाम क्या देंगे हम, स्टूडेंट इन्फो डिटेल. ओके. सो मैंने इसका नेम दे दिया क्योंकि इसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है और उसकी सारी डिटेल है. और स्टूडेंट इन्फो ठीक है, इन्फो या इंफॉर्मेशन कुछ भी नेम दे सकते हैं जो आपको याद रहे. अब मैं यहाँ पे टेबल का नेम दे दिया. यहाँ देखिए लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन करके हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया. अब इसमें मैंने जो फील्ड्स देनी है, लाइक आईडी है यहाँ पे, तो आईडी की जगह मैं स्टूडेंट का रोल नंबर ऐड कर दूंगी. टैब से आप नेक्स्ट उस पर जा सकते हैं. ऑटो नंबर होता है कि 1 2 3 4 5 6 वो अपने आप से ऑटो नंबरिंग दे दे स्टूडेंट्स के रोल नंबर को. लेकिन अगर हम किसी की आईडी जनरेट कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय आईडी तो एम्प्लॉयज़ तो चेंज होते रहते हैं, कभी किसी का क्या एम्प्लॉय आईडी होगा, किसी का कुछ और. तो उस केस में हम ऑटो नंबर की जगह नंबर डाटा टाइप देंगे. लेकिन अभी हम रोल नंबर ले रहे हैं, तो मैं इसको डाटा टाइप दूंगी ऑटो नंबर कि ये मेरे स्टूडेंट्स की लिस्ट है और ये फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर इनको खुद से अरेंज कर दे. ओके. सो नेक्स्ट इज फर्स्ट नेम किस में आएगा, टेक्स्ट में. ठीक है. डाटा टाइप होता है कि उसका नेचर क्या है, जो फील्ड आपने डिसाइड की है उसका नेचर क्या है, क्या वो टेक्स्ट फॉर्म में है. असेस में टेक्स्ट में वो नंबर और कैरेक्टर्स दोनों को एक्सेप्ट करता है. ठीक है. और मेमो होता है कि अब जैसे ये हमने टेक्स्ट चूज किया है, तो नीचे देखिए फील्ड में 255 कैरेक्टर्स आ रहे हैं. और एसएस में, कंप्यूटर में हर कैरेक्टर, इवन हम स्पेस को भी एक कैरेक्टर मेजर करके चलते हैं. ठीक है. तो सिर्फ हम 255 कैरेक्टर्स ही लिख सकते हैं. नेम तो किसी का बहुत बड़ा नहीं होता. लेकिन अगर हम किसी को नोट्स लिखना चाह रहे हैं या हम किसी का एड्रेस लिख रहे हैं, तो उस केस में हम मेमो ले सकते हैं. ठीक है. तो अगर हमारे पास लॉन्ग मैसेज है तो हम मेमो चूज करेंगे, आइदर टेक्स्ट. ओके. सो लास्ट नेम टेक्स्ट फॉर्म में ही लेते हैं. ठीक है. एड्रेस
एड्रेस किस में आएगा, टेक्स्ट में, बिकॉज हम उसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं और नंबर्स भी आ रहे हैं। और हमने लिया कॉन्टैक्ट नंबर that is also in number, then email id के लिए हम डाटा टाइप चूज करेंगे हाइपरलिंक, क्योंकि हम जैसे ही इधर एक लिंक क्रिएट करेंगे, जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली हमें उस पर लेकर जाएगा। ओके, देन मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट के इसमें पिक्चर भी आए, तो पिक्चर को ऐड करने के लिए हम OLE ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अटैचमेंट से लूँगी। ठीक है, डेट इज़ बेटर ऑप्शन फॉर मी। नेक्स्ट हमने लिया कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। ओके, नाउ अब ये तो हमारा एक लेआउट रेडी हो गया। अब हमने इसमें डेटा को फीड करना है, इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड को फिल करना है। तो हम किस पे जाएंगे, डाटा शीट व्यू पे। जैसे ही हम डाटा शीट व्यू पे जाएंगे, डाटा शीट व्यू में हमारे पास ये फर्स्टली इसे सेव करेंगे हम। ओके, अब यहाँ पे हमने ऑटो नंबर रखा था, आप सिंपल सेव इस पे फर्स्ट नेम लिखेंगे लाइक रमन, लास्ट नेम सिंह, एड्रेस 334, हाउस नंबर 34, गांधीनगर, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी raman@gmail.com। ओके, सो देखिए ये लिंक आ रहा है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम डायरेक्टली उस स्टूडेंट को मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन, आप पिक्चर पे क्लिक कीजिए, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आ गया। ऐड पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी वो पिक्चर है हमारे पास उस स्टूडेंट की, हम उसे पिक करेंगे और इसे सेव कर देंगे। ओपन करेंगे और यहाँ पे ये पिक्चर ऐड हो गई और हम इधर ओके बटन पे क्लिक करेंगे, पिक्चर 1 आ रहा है, डेट मीन्स की हमारी पिक्चर ऐड है। अब हम इस स्टूडेंट की आईडी को भी लिखना चाहते हैं, तो दोबारा से जब भी आपको कोई फील्ड को ऐड करना है, हम अगेन एंड अगेन डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे। यहाँ पे हम इसकी सिटी को ऐड करेंगे, सिटी टेक्स्ट में आएगी, और इसके रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए हम डाटा शीट व्यू पे जाएंगे, टेबल को सेव करेंगे और यहाँ पे डाटा शीट व्यू में हम उसकी सिटी लिख सकते हैं लाइक पंजाब। ओके, इसी तरह नेक्स्ट हम रिकॉर्ड करते हैं लाइक सविता कुमारी, हाउस नंबर 256, नेहरू मार्ग, कॉन्टेक्ट नंबर सविता जो भी ईमेल आईडी है उनकी .com। पिक्चर ऐड करेंगे, डबल क्लिक, ऐड पिक्चर, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और आप इस पे कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, लाइक मैं ये पिक्चर ऐड कर देती हूँ। ओके, सो हमारे पिक्चर आ गई, ओके बटन पे क्लिक किया, पिक्चर 1, तो पिक्चर ऐड हो गई, इनकी हम कर देते हैं दिल्ली। ओके, सो इस तरह से आप इसमें ये सारे रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। और इस रिकॉर्ड को ऐड करने के बाद अब ये हमारा टेबल जो है क्रिएट हो गया। हमने डिज़ाइन व्यू से डिज़ाइन किया और डाटा शीट व्यू से हमने उस टेबल को के अंदर रिकॉर्ड्स को एंटर करवाया। अब मुझे एक और टेबल की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे जाकर एक और टेबल क्रिएट करना चाहती हूँ। तो मैं इसको फील्ड्स नेम दे दिया मैंने लाइक टीचर एम्प्लॉय आईडी या टीचर आईडी हमारी नंबर्स में जाएगी, फर्स्ट नेम टेक्स्ट में, लास्ट नेम टेक्स्ट में,
कॉन्टैक्ट नंबर, नंबर में, एड्रेस टेक्स्ट में, एंड सिटी टेक्स्ट में। ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। अब हम इस इंफॉर्मेशन को डाटा शीट व्यू में डालेंगे। तो ये बोल रहे फर्स्ट यू वांट टू सेव द टेबल, टेबल का नेम देंगे हम। अब ये टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, टीचर टेबल। सो TEACH टीचर डिटेल, डिटेल्स, ठीक है, ओके करेंगे। और ये टीचर डिटेल हमारे पास सेव हो गया। अब टीचर आईडी में डाटा शीट व्यू पे टेबल डिज़ाइन पे हम दोबारा गए, डिज़ाइन व्यू पे हमने वहाँ पे टीचर आईडी को प्राइमरी की पिक कर दिया। वाई? बिकॉज टीचर आईडी जो है हर किसी की यूनिक आईडी है और यूनिक आईडी को हम प्राइमरी की बनाते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम इन कीज़ के थ्रू टेबल्स को आपस में लिंक्स करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं। तो हम प्राइमरी की इसमें टीचर आईडी बनाया और यहाँ पे हमने डाटा शीट डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे। यहाँ पे हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया क्योंकि हर स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट है। अब यहीं पे ही अब हमने टीचर डिटेल में हम इनकी आईडीज़ को फिल करेंगे। लाइक 1005 इज़ अ टीचर की आईडी है, फर्स्ट नेम है उनका रीना शर्मा, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ओके। सो नेक्स्ट है 1025 मिताली कुमारी, मोहन नगर, मुंबई। ओके, तो हमने ये अब इसमें हम बहुत सारे रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं। अब ये 2 रिकॉर्ड्स एंटर हो गए। अब हम इस पे, अब मैं आपको इस पे, अब हमने जैसे यहाँ पे अब हम इसकी फील्ड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे डिज़ाइन व्यू में आपने यहाँ पे नोटिस कीजिए कि हम जिस फील्ड पे क्लिक कर रहे हैं उसी से रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसकी वो नीचे आ रही हैं। अब मैं जैसे ही पिक्चर सिटी पे क्लिक करती हूँ तो सिटी पे नीचे देखिए इधर है कैप्शन। कैप्शन होता है कि जैसे सिटी आ रहा है तो सिटी की जगह पे वो यहाँ पे आ जाए चूज़ अ सिटी लिखा हुआ, ठीक है। कैप्शन वाला फील्ड का नेम सिटी की जगह पे जब हम डेटाबेस व्यू पे जाएंगे, डाटा शीट व्यू पे, तो वहाँ पे सिटी की जगह चूज़ अ नेम आ जाए। और क्या सिटी डालना रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, तो हम इधर यस कर सकते हैं। और यहाँ पे ओके, वन मोर फील्ड ऐड कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है वो जाएगी, इसका डाटा टाइप हम देंगे डेट एंड टाइम। ओके, तो डेट एंड टाइम इज इसका क्या है, डाटा टाइप। अब डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है, डेट एंड टाइम। अब यहाँ पे मैं टीचर्स टेबल में गई। अब यहाँ पे मैं आपको शो करते हैं हम कि कैसे। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने उसमें चेंजेस किए, डिज़ाइन व्यू में हमने डेट ऑफ बर्थ और सिटी डाल दिया। सिटी का हमने डाला है कैप्शन में चूज़ अ सिटी। अब यहाँ पे हम इसके डाटा शीट व्यू पे जाएंगे और यहाँ देखिए सिटी की जगह पे लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ से इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं हम इसके साइज को। तो सिटी की जगह पे लिखा आ रहा है अब चूज़ अ सिटी, ओके। और डेट ऑफ बर्थ में ये साइड में एक ये हमारे पास कैलेंडर आ रहा है, हम यहाँ से भी इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे 10th ऑफ मई 1995, ओके। तो यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे ये पिक करेगा 27/6/1997, ओके। तो इस तरह से हम इनकी डेट एंड टाइम को पिक कर सकते हैं। इसी तरह अब टीचर टेबल में
हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे। डिज़ाइन व्यू में हम यहाँ डाल देते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो आएगी हमारी डेट एंड टाइम में। डेट एंड टाइम में, तो डेट एंड टाइम में ज्वाइनिंग डेट जो है डेट एंड टाइम, ठीक है, कि वो डेट एंड टाइम जो है उधर मेंशन करे। लेकिन मैं यहाँ पे इसके फॉर्मेट में, लेकिन मैं डेट एंड ज्वाइनिंग में मैं इसके फॉर्मेट में मैंने लगा दिया। नाउ फंक्शन क्या करेगा कि जैसे ही अभी हम डाटा शीट व्यू पे जाते हैं इसकी टू चेक द रिजल्ट। जैसे ही डाटा शीट व्यू पे गए हमने यहाँ देखा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है इनकी, ये देखिए ये पूरी ये लॉन्ग आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ यहाँ से हम इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल सकते हैं 25/6/2020 को ज्वाइनिंग हुई थी इनकी। ये है 10th of May 2021 को ही ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हम, अब इसमें कोई डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं है तो हम इस जगह पे जैसे ये आज की डेट पिक कर रहा है तो डिज़ाइन व्यू पे जाकर हम इसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग का फॉर्मेट जो है इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि ये शॉर्ट डेट को ही प्रेफर करे। ओके, तो जैसे ही हम इसके रिपोर्ट को चेक करने के लिए जाएंगे डाटा शीट व्यू पे, तो आप देखेंगे कि ये शॉर्ट डेट को पिक कर रहा है। टुडे इज 26 मई, सो इट पिक्स 26 मई। अगर हम कुछ फिल नहीं कर रहे तो ये 26 मई को। ये बताया कि हम कैसे इस टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इन टेबल्स के थ्रू किसी भी फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।